दिख रहा है ऊपर, दिख रहा है ना? सो अब हमको क्या करना है, जो करंट हमारा जो वर्किंग स्टाइल है वो क्या है, ऐप में आप जो जो कंपोनेंट डालोगे वो दिखेगा। तो अगर आपने ऐप में डाला रजिस्टर यूजर काउंटर, तो क्या दिखेंगे, ये रजिस्टर यूजर दिखेगा आपको, और उसकी जगह दिखेगा काउंटर दिखेगा, ठीक है नहीं? ये देखा रजिस्टर यूजर जितना भी वो रहेगा, और उसके नीचे क्या रहेगा, काउंटर रहेगा। अब ये दो ही दिखेंगे, वो भी ऐसा नहीं करना है, मुझे राउटिंग करना है। अब हम क्या करेंगे, जो हमारा ऐप है, ये जो ब्लैक कलर का बॉर्डर है हमारा क्या है, ऐप कंपोनेंट, उसमें मैं एक बनाऊंगा मेन्यू बार। क्या बनाऊंगा, कंपोनेंट मेन्यू बार या नैप बार जो आप लोग बोलते हैं, आप लोग बोलो। उस पर फिर मैं अलग अलग दूंगा कि जैसे मुझे किसको लॉगिन पेज खोलना है तो क्या करूंगा मैं, रजिस्टर करना है तो रजिस्टर, शॉपिंग करना है तो क्या खुलेगा अपना शॉपिंग पेज, और बाय डिफॉल्ट क्या खुलेगा हमारा होम पेज, क्या खुलेगा। और फिर आपको जो जो ऑप्शन देने हैं आप अपना दे सकते हो, करियर, अबाउट अस, ब्ला ब्ला ब्ला, जितने आपके ऊपर देना है उतना दे सकते हो, उसका कोई एंड ही नहीं। अब ये बन जाएंगे हाइपर लिंक्स। क्या बन जाएंगे ये, अब मेरे पास 4 कंपोनेंट रहेंगे मेरे पास, कौन से, होम पेज डॉट JSX, लॉगिन डॉट JSX, रजिस्टर डॉट JSX, और शॉप डॉट JSX। अब अगर मैं होम पेज पे क्लिक करूं, इस ऑप्शन पे क्लिक करूं, तो क्या होगा, किधर, ब्लू पोर्शन, कहां पर, ब्लू पोर्शन में क्या खुल जाएगा, होम पेज वाला कंपोनेंट खुल जाएगा। अगर मैं क्लिक करूं लॉगिन पे तो क्या होगा, किधर खुलेगा, वही ब्लू वाले पोर्शन पे क्या होते रहेगा। तो ये राउट्स हम इनको बोलते हैं, क्या होते हैं इनको, जो जगह बदल रही है वो राउट्स होना चाहिए, किस होना चाहिए, इसमें तो यहाँ राउटिंग करेंगे, यहाँ पर क्या खुलेगा अभी, लॉगिन डॉट JSX। तो आप जो टैब पे क्लिक करोगे वो टैब का कंपोनेंट खुल जाएगा ब्लू वाले पोर्शन में। तो अब हमारा ऐप कितने हिस्सों में स्प्लिट होगा, 2 हिस्सों में, एक हिस्सा जो फिक्स है और एक हिस्सा जो चेंज हो रहा है। जो फिक्स है वो राउट्स के ऊपर है, यहाँ पर राउटिंग हो रही है, ऐप पे राउटिंग हो रही कि नहीं हो रही, तो जहां राउटिंग हो रही है वहां आपको डालना है ब्राउजर राउटर। क्या डालना है, क्या है, तो ये कहाँ डालना है आपको, जहाँ पर आप राउट स्पेसिफाई करने वाले, तो हम लोग ऐप में राउट स्पेसिफाई करने वाले हैं। ओके, अब जो मेरा नैव बार है वो फिक्स है क्या, वो बदल रहा है, तो हमको डालना है राउटर, राउट्स क्या डालना है, फिर इसके हमको राउट्स डालना है, ठीक है। तो राउट्स के अंदर वो चीज रहेगी जो चेंज हो रही है। तो होम पेज, लॉगिन, रजिस्टर, शॉप क्या हो रहा है, क्लिक पे चेंज हो रहे हैं। नैव बार कांस्टेंट है, तो नैव बार जाएगा राउट के बाहर, नैव बार का लगेगा हमें हमेशा राउट के बाहर। यहाँ पर कितने राउट्स बन रहे हैं, कितने हाइपरलिंक्स है, कितने हाइपरलिंक्स है यहाँ पर, तो हर एक का एक अलग अलग राउट होगा। क्या होगा, राउट, तो 4 राउट करूंगा, तो ऐसे राउटर, राउट्स और राउट, ये आपको समझना है। यस यस यस, लिख सकते हैं, वेरी गुड। हेडर फुटर को भी आप यहाँ लिख दो, तो यहाँ पर नैव बार के ऊपर आपका हेडर लगा दो अगर आपके पास है कोई, और क्या लगा दो आपका फुटर लगा, वो फिक्स हो जाएंगे ना, सिर्फ जो राउट्स का एरिया है वो चेंज होते रहेगा।
ठीक है, तो राउट्स के अंदर जो है वो बदलते रहेगा, आपके ऊपर नीचे का एरिया फिक्स हो जाएगा। समझ में आएगा तीनों चीजें क्या है? ठीक है, तो यहाँ पर राउट के अंदर आपने को एक आईडी देनी पड़ती है और एक आपने को फिर कंपोनेंट देना पड़ता है। तो क्या रहेगा कंपोनेंट इसका? होम पेज। इसका क्या रहेगा? इसका तो उसके JSX अपने को यहाँ प्रोवाइड करने पड़ते हैं, उनको सबको एक स्ट्रिंग से लिंक करना पड़ता है। क्या करना पड़ता है? सिंक से। तो पाथ और टू करके हमारे ऑप्शन देते रहते हैं। समझ में आया तुम लोग को ये? अब इस सबसे पहले आपको लाइब्रेरी इंस्टॉल, क्या बोल रहा है? हाँ लगेगा ना, ये अलग से लाइब्रेरी है पूरी। कौन सी लाइब्रेरी है? रिएक्ट राउटर डॉम। कौन सी? सबसे पहले क्या करना पड़ेगा आपको? npm i क्या? रिएक्ट राउटर डॉम। तो देखो ये डॉक्यूमेंट में मैंने पूरा स्टार्ट से स्पेसिफाई किया है, इसको कर लो पहले। ठीक है, सो ये जो तुम्हारा इसके अंदर पाथ और एलिमेंट, ये इसके दो की है। क्या है? पाथ वो स्ट्रिंग है जो आपको स्पेसिफाई करनी है। पहले अगर किसी ने दिया /shop या /home दिया किसी ने, तो कहाँ आउट करने का? कौन से एलिमेंट पे? वो एलिमेंट है ना, क्या करेंगे उसको? जैसे हम एलिमेंट ऐड करते थे ना, जैसे यहाँ पर हम एलिमेंट ऐड करते थे, कैसे करते थे? एलिमेंट का नाम सेल्फ क्लोजिंग, वैसा देने का। और किसमें देने का? जावा। तो अगर पाथ हुआ है / तो हमेशा सबसे पहले एक डिफ़ॉल्ट पाथ सेट करना, ये गुड एटिकेट्स में है। तो अगर किसने कुछ नहीं दिया तो क्या माना जाएगा? वो डिफ़ॉल्ट पाथ, वो कहाँ जाएगा? होम पेज। फिर अगर किसी को जाना है लॉगिन पे, तो हम एक स्ट्रिंग से उसको पाथ देंगे। तो क्या देंगे? /, तो उसको किसको खोलेगा? वो लॉगिन पेज को, यहाँ पर जो भी अपना कंपोनेंट का नाम है। ठीक है, फिर आपको क्या पाथ देना है? रजिस्टर। तो आप जो भी दे सकते, मैंने दिया रैग। ठीक है, या साइन इन। क्या करा मैंने? क्या नाम दिया? साइन इन। तो किसको खोलेगा? / और फिर क्या दे रहा हूँ मैं एक और? चलो भाई, साइन द शॉप था ना, तो शॉप के लिए अपना कौन सा था? तो कंपोनेंट था अपना, जो भी आपका कंपोनेंट बनाया आपने, अपना यू नो बेटर कि आपने क्या बनाया। सही है? हाँ क्या ना? तो राउट का क्या है? पाथ और एलिमेंट देना चाहिए। समझ में आ गया पूरा आर्किटेक्चर? तो जहाँ पर राउटिंग हो रही है वहां पर क्या लगाने का? ब्राउजर राउटर। जो फिक्स रखना है वो कहाँ लिखो? राउट्स के ऊपर और या राउट्स के नीचे। और जो क्लिक पे चेंज होगा वो कहाँ देना? उसके हर एक को क्या देना है? अब इस पर डायनेमिक राउटिंग भी आती है, पैरामीटर भी पास कर सकते हैं। यहाँ पर ये शॉप है ना, इसके आगे आप पैरामीटर भी दे सकते हैं, कोलन लगा के ऐसे, / लगा के कुछ भी प्रोडक्ट ID ऐसा आप कुछ भी दे सकते हैं। ये मैं भी तुमको आगे बताऊंगा। ठीक है, फिलहाल इतना कर लेते हैं आज। तो स्टेप बाय स्टेप जाते हैं। क्या करना सबसे पहले अपने को? कौन सा लाइब्रेरी? ये एक राउटर डॉम, वो है क्या आपके पास? तो क्या करो, अभी देखो ये रनिंग है ना, या तो इसको Ctrl+C करके स्टॉप करो और फिर यहाँ पर करो लाइब्रेरी सारे टैब केस में स्मॉल लेटर में। तो रिएक्ट राउटर डॉम। तो अभी आपके पास ये 4 है क्या? होम पेज, लॉगिन, रजिस्टर और शॉप। राउटिंग किस पे करेंगे? ओके, अब देखो इसमें भी एक चीज़ है समझने लायक। अब लेट से कि अपन ने शॉप बनाया है। क्या बनाया अपन ने? शॉप। तो यूज़र ने क्लिक किया शॉप पे, तो क्या दिखाएंगे हम उसको? हमारा सारा प्रोडक्ट्स दिखाएंगे ना। तो जहाँ पर आपने प्रोडक्ट्स बने हैं, ऐसा सारे प्रोडक्ट्स बने ना अपने, ऐसा। ठीक है, तो जो ब्लू में खुलता है, याद रखना, जो ब्लू में खुलता है उसको बोलते हैं पेज। क्या बोलते हैं? पेज। और उस पेज के अंदर जो सब पार्ट्स उसको बोलते हैं कंपोनेंट्स। क्या बोलते हैं? तो शॉपिंग जो मेरा जो प्रोडक्ट पेज है, क्या है? शो प्रोडक्ट्स क्या है? ये जो है ना शॉपिंग, ये क्या है?
पेज है, उसके अंदर जो अपन ने किया ना वो मेंस वुमेन्स को फिल्टर करने का, वो क्या है? वो है ना अपना फिल्टर बाय कैटेगरी, वो क्या है? कंपोनेंट। अपन ने सर्च बार बनाया है, वो क्या है? ठीक है, तो ये रेड वाले क्या है? कंपोनेंट्स है। और जो ब्लू में खुलता है वो क्या खुलता है? पेज खुलता है। तो हमेशा राउटिंग हम किस पे करेंगे? हमेशा पेज। और पेज के अंदर क्या होंगे? कंपोनेंट्स होंगे। समझ में आ रहा है? तो अब हम लोग क्या करते हैं, हमारा फोल्डर स्ट्रक्चर को थोड़ा सा अल्टर करते हैं। ठीक है, तो अभी कंपोनेंट्स है अपने पास। एसआरसी में गया, क्या बताता हूँ, एक पेजेस। अब कितने पेज चाहिए मुझे? होम पेज डॉट जे है, सब कंपोनेंट्स ही RFC करना है, बट आपको मालूम होना चाहिए कि ये राउटिंग होगा, ये उसका सब पार्ट है। तो राउट हमेशा कौन होगा? राउट पेज होगा, कंपोनेंट राउट नहीं होगा, कंपोनेंट पेज के अंदर होगा। ठीक है, सो अभी पेजेस में क्या बनाओ? होम पेज डॉट JSX को कभी खाली मत रखो, तुरंत आते क्या कर दो उसको RFC कर लो। ठीक है, ये तुरंत कर लो उसके अंदर। ठीक है, इतना पार्ट तुरंत कर लेना, हो सके तो उसका CSS भी बना लेना, लगे हाँ। ये स्ट्रक्चर पहले कर लेना, बाद में वो ठीक है। तो ये आपका स्टाइल होना चाहिए। चलो, एक बन गया पेज। दूसरा पेज लॉगिन। तो अभी क्या बनाएंगे? लॉगिन डॉट तीसरा रजिस्टर। वी हैव रजिस्टर ऑन टॉप ना, उसको नीचे ले लेंगे ना, है ना? कंपोनेंट में है ना अपने पास रजिस्टर, है कि नहीं? ये वाला ले लेते हैं, वन वाला, है ना? तो कॉपी कर रहा हूँ उसको, साथ में क्या ले लेते हैं? इसका CSS है ना, CSS है क्या इसका? तो इन दोनों को ले लेते हैं, कॉपी करके यहाँ पेस्ट कर दो। ठीक है, आ गया। अभी देखो ये उसी को सेल्फ को ही पॉइंट कर रहा है ना, सेम फोल्डर में ना, इसके लिए मैंने कॉपी कर दिया उसको। अगर मैं ये कॉपी नहीं करता इधर, तो मुझे इसका पाथ चेंज करना पड़ता था, स्लैश कंपोनेंट्स स्लैश रजिस्टर डॉट CSS, है ना? अभी अपने सेम फेच कर दिए। रजिस्टर फॉर्म भी हो गया अपने पास, रजिस्टर फॉर्म 1 हो गया। ठीक है, अब चूंकि ये अल्टीमेट है, इसमें दूसरा पार्ट नहीं, तो उसको हम फिर 1 निकाल सकते हैं ना। तो ठीक है, वर्क फॉर्म रहने रहने दो। और चौथा क्या है? तो शॉप के लिए अपना क्या टेस्ट था क्या? ये टेस्ट अपना शॉप था ना, ये था ना अपना शॉप, है क्या नहीं? तो इसमें क्या कर लो, तो एक काम करते हैं, फिर यहाँ पर एक बना लेते हैं, पेजेस में जाके क्या ना, शो प्रोडक्ट्स डॉट RFC कर दिया। ठीक है, रिटर्न उसका पूरा खाली हो गया। ठीक है, एम्प्टी बना दिया। क्या कहते हैं, टेस्ट का जो है एम्प्टी, टेस्ट का जो एम्प्टी है ये ना, ये पूरा कॉपी कर लेते हैं, Ctrl+C, और किस पर डाल देते हैं? शो प्रोडक्ट्स के एम्प्टी। सही है। और टेस्ट का जो भी नॉर्थ हेमिस्फीयर है, यानी कहाँ से कहाँ तक, ये येलो ब्रैकेट से लेके, येलो ब्रैकेट को छोड़ दिया मैंने, पूरा ले लिया। कौन से कीवर्ड तक? रिटर्न कीवर्ड। तो या फिर सिंपल एक काम करते हैं, येलो ब्रैकेट के साथ ले लिया और रिटर्न कीवर्ड तक ले लिया, रिटर्न कीवर्ड तक कॉपी किया यहाँ से और क्या डाल दिया यहाँ पर। ठीक है, येलो ब्रैकेट से लेके रिटर्न कीवर्ड तक लिया और पेस्ट हो गया। अब यहाँ पर जो चीज़ें
इंपोर्ट करनी है, यूज स्टेट इंपोर्ट। कैटेगरी बार, तो कैटेगरी बार कहाँ से आएगा, ये हम पेजेस में है, कैटेगरी बार कहाँ से आएगा, कंपोनेंट से आएगा। कहाँ से आ रहा है, समझ में आ रहा है। सर्च बार कहाँ से आएगा, कंपोनेंट्स, ठीक है। हो गया, एक्सएल पे हिट किया क्या अपन ने, यहाँ पर नहीं किया ना, ये अपन ने डेटा कहाँ से आ रहा है फिर अपना, प्रॉड्स, ये प्रॉड्स कहाँ से आ रहा है, प्रॉड्स अपना अपन ने इंपोर्ट किया था ना लोकली, है ना, ये था ना, सब CSS पे था क्या, तो ये CSS था इसका, तो उसको हम इसको दे देंगे, क्या नाम दे देंगे उसका, ठीक है, और उसमें 2 लाइन डालने थे अपने को, सही है, कोई शक, इसका भी फिर 1 निकाल देते हैं ना, ये 1 बहुत अगली लग रहा है, ये 1 निकाल देते हैं, ठीक है। रजिस्टर फॉर्म कहाँ से आएगा, ये आ रहा है पेजेस से, कहाँ से आ रहा है ये, इसको रीनेम करना पड़ेगा, ठीक है। रजिस्टर फॉर्म कर दिया, यहाँ से भी 1 निकाल दिया, ऐसे भी 1 निकाल, ओके। रजिस्टर फॉर्म तो इसको यूज़ नहीं कर रहा ना, उसका CSS यहाँ पर ही आ गया ना, इनलाइन यूज़ कर रहा है, ठीक है। बाकी वैलिडेशन भी यहाँ से आ रहा है बराबर, उसका तो पाथ चेंज है वैलिडेशन का, सही है, ओके। तो नाउ वी विल डू द राउटिंग, तो व्हाट नाउ व्हाट विल आई मेक नाउ, अब यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे, ओके। अभी अपने पास बनाना है एक मेन्यू बार, क्या बनाना है, नैप बार बनाना है अपने को, नैप बार है क्या अपने को, अपने नैप बार, तो ये नैप बार है अपने पास, और ये तो अपना सादा वाला नैप बार है, ठीक है, जो लिस्ट को डेटा के लिस्ट से मंगा रहा है, तो मेन्यू बार है अपने पास, मेन्यू बार नहीं तो वो बना लेंगे, ठीक है। वो कंपोनेंट का पेज है, मेन्यू बार कंपोनेंट वो तो लोड हो रहा नीचे, हाँ फिक्स है ना, तो वो तो कंपोनेंट ही है ना, पेज बोले तो जो ग्रीन ब्लू एरिया में जो हो रहा लोड, उसको क्या बोलेंगे, पेज, ये ऊपर है ना, तो क्या है, कंपोनेंट ही है, तो बना लेते हैं कंपोनेंट, क्या नाम से, ओके। अब जब हमारा राउटिंग हम करेंगे इधर ऐप में जाके, ठीक है, तभी ये निकाल देंगे, खाली कर देंगे, क्या क्या इंपोर्ट करना है इधर, ठीक है, अनवांटेड इंपोर्ट्स निकालो, अपन ने अभी कुछ यूज़ किया इधर, तो ये काम में आ रहा है,
तो शिफ्ट ऑल्ट ओ क्या देना है, निकल गए। अब यहाँ पर क्या क्या करना है आपने को, इंपोर्ट ब्राउजर राउटर राउट्स और राउट क्या करना है, ब्राउजर राउटर राउट्स और राउट ये कहाँ से मिलेंगे, रिएक्ट राउटर डॉम में से, ठीक है। तो मैंने क्या करता शॉर्ट एक रिदम के लिए मैं इसको राउटर बोलता हूँ, क्या बोलता हूँ उसको, क्या बोलता हूँ उसको मैं, राउटर फिर राउट्स और राउट, है ना, समझ में आ रहा है, राउटर राउट्स और राउट। तो जब हम इसको इंपोर्ट करेंगे ब्राउजर राउटर को, तो क्या नाम दे देंगे उसको, राउटर दे देंगे, ठीक है। तो यहाँ देखो ऐसे किया है, सो इंपोर्ट द ब्राउजर राउटर एज एंड राउट्स एंड राउट फ्रॉम, तो ये अपना पहला कदम हो जाएगा। दो बंद कर दे पीछे से, ये हो गया। अब मेन कंपोनेंट क्या है अपना, सबसे टॉप में कौन है, राउटर, है ना। राउटर के अंदर राउट्स। अब मेन्यू बार कहाँ जाएगा, मेन्यू बार कहाँ गया, अब जब कितने राउटिंग करना है अपने को, 4, हर एक का क्या है इंडिविजुअल राउट, एक सेल्फ क्लोजिंग टैग हो जाएगा, क्या हो जाएगा ये, सेल्फ क्लोजिंग टैग हो जाएगा। राउट के दो चीज़ क्या थे, पाथ और एलिमेंट, क्या थे, पाथ और, तो पाथ हमको बाय डिफॉल्ट एक पाथ तो सेट करना चाहिए, कौन सा, रूट वाला, ठीक है। तो इसमें क्या खुलेगा, एलिमेंट इक्वल्स टू कौन सा, सेल्फ क्लोजिंग में तो इंपोर्ट हो रहा है। अब इसे कितने राउट बनाने अपने को, स्लैश लॉगिन, ठीक है ना, यू शुड नो दिस, ये बहुत काम आने वाला है अपने को, सब जगह नेविगेट ये करेंगे, नेविगेट क्या करेंगे, पाथ पे, तो एलिमेंट क्या लोड करेगा, इस कंपोनेंट को लोड करेगा किधर, ब्लू वाले एरिया में। फिर तीसरा क्या है, यहाँ देखो मैंने क्या लिखा है, स्लैश और कौन सा करेंगे लोड, रजिस्टर फॉर्म, कहाँ से, कंपोनेंट से क्या, पेज से, हाँ बी अवेयर ऑफ इट, ओके। तो यहाँ भी है ना रजिस्टर एक पुराना वाला, तो मैंने कहाँ से इंपोर्ट कर लिया मैंने, तो राउटिंग सारा पेजेस पे करते हैं हम लोग, और बस क्या बचा लास्ट में, शॉप, उसमें किसको लोड करेंगे, टेस्ट को, क्या प्रोडक्ट पेज को, शो प्रोडक्ट ना, मेरा शो प्रोडक्ट, ओके, समझ में आया, कोई शक, ये हो गया। चलो अब अपने को नैप बार बनाना है, मेन्यू बार अपना अच्छे से, ठीक है। तो मेन्यू बार आ जाए इधर, बना दो, ठीक है। अब ये जो है येलो वाला पार्ट, इसका काम करेगा HTML में, ये क्या करता है, एंकर क्या करता है HTML में, हाइपरलिंक है ना एंकर टैग, तो इसके अंदर राउटर डॉम के अंदर एक टैग है, कौन सा टैग है, लिंक टैग है, वो करता है। तो यहाँ पर आपको लिंक में टू देना है, आपके पाथ को क्या देना है, तो अगर मैंने दिया टू स्लैश, ये मतलब क्या, ये लिंक क्या करेगा, ये करेगा पाथ स्लैश, जो कि ओपन क्या करेगा, होम पेज को, किसके पे क्लिक करने पर, होम पेज, ऐसा कर सकते, ऐसा लिंक करा के आप कर सकते, ठीक है। और मैं मेन्यू बार पर जाकर सिर्फ ये क्रिएट करता हूँ, तो अगर आपको चाहना है बनाना है तो अपन उसको एक ऑर्डर लिस्ट बना सकते हैं, कितने
अब जो है इसको एक क्लास दे देंगे, नेम इक्वल्स टू क्या, मेन्यू बार। अब इस क्लास को अपने को क्या करना है, स्टाइल करना है। क्या हो गया तो कैसा होगा, फुल स्क्रीन किसने किया उसको, क्या डी एफ और लिस्ट स्टाइल नन, सही है। और जस्टिफाई कंटेंट क्या था वो, स्पेस अराउंड, ठीक है। अलाइन आइटम सेंटर, ठीक है ना। अभी जब इस पर ओवर करेंगे तो वो जो इफेक्ट दे रहा था, ओके। लिंक अपने आप हाइपरलिंक बना देगा ना उसको, लिंक टैग उसको बना देगा, तो अपने को जरूरत नहीं, तो इतना ही काफ़ी है बस। सेव ऑल कर दिया, मेनू बार को ये स्टाइल मिल जाएगी। मेनू बार को अपने को इंपोर्ट नहीं किया CSS, मेन्यू बार किया है क्या, किया है क्या, आपको नजर नहीं आया मुझे, ठीक है। ओके, अब इसको क्या देना है, सबसे पहले इधर लिंक टैग क्या देना है, लिंक ओपन और लिंक क्लोज। और किसको लिंक देना है, किसको करेंगे ये लिंक, टू पाथ, पाथ क्या अपना, ठीक है ना। कॉपी दिस, कॉपी दिस, कॉपी दिस एंड कॉपी, क्लोजिंग यहाँ नहीं होती, क्लोजिंग कहाँ चाहिए, यहाँ और यहाँ और यहाँ। क्या हो रहा है ये नॉनसेंस, ठीक है ना। ये लिंक, इसको इंपोर्ट भी करना पड़ेगा, कहाँ से इंपोर्ट करना पड़ेगा इसको, जहाँ से अपन ने बाकी चीज़ें की है। तो कैसे इंपोर्ट किया है इनको, तो ऐसे ही मेन्यू बार में करना पड़ेगा, इंपोर्ट क्या, सही है। अब ये काम करने का, सेव ऑल, इंस्पेक्ट करते कि कहाँ कोई इशू आ रहा है, ओके आ गया, ठीक है ना। अब क्या करो, हम लोग बनाया क्या, फिर शॉपिंग बनाया था ना आपने, लिंक टू राउट आई, होम, होम पे कुछ लिखा नहीं अपन ने, तो होम के क्लिक पे वो आ जाएगा, होम पेज पे जाएगा, तो होम पेज में कुछ लिखा नहीं है, वेलकम टू, ठीक है, ऐसा कुछ लिख दे दिया ताकि मालूम पड़े राउटिंग हो रहा है। लॉगिन पे क्या करते हैं, वेलकम टू, फिर वो कोड यहाँ पेस्ट कर देंगे अपन रजिस्टर का जो था ना, ठीक है, बाद में वो कोड को यहाँ पेस्ट कर देंगे, देखेंगे। ओके, होम पे क्लिक किया, आ रहा है, लॉगिन पे क्लिक किया, क्या बोल रही है, मेन्यू बार में कुछ नहीं किया क्या, हाँ हाँ, इसके नॉनसेंस। तो क्या था, बात क्या था, स्लैश लॉगिन स्लैश रजिस्टर, हाँ ठीक है, और स्लैश शॉप, वेरी गुड, अच्छा तुमने आइडेंटिफाई कर लिया उसको, ठीक है। कैसी रही राउटिंग, समझ में आ रहा तुम लोग को, ठीक है, आ रहा है तो समझ तुम लोग को,
ठीक है, तो एक राउटिंग ऐसे कर सकते हैं हम लोग। अब एक तरीका और है, आप मेनू बार को यूज़ नेविगेट हुक यूज़ कर सकते हैं। क्या कर सकते हैं हम लोग? यूज़ नेविगेट हुक। तो मैं क्या करता हूँ, इस मेनू बार का कॉपी बनाता हूँ, मेनू बार 1 क्या करता हूँ मैं, मेनू बार 1 बनाता हूँ, ठीक है। काम ठीक है, मैं क्लास में फोन करके 10 से कर दो, ठीक है, ठीक है, ओके, ठीक, ठीक है। तो ये अभी हमने क्या बनाया, मेनू बार 1 बनाया, ठीक है। तो क्या करना पड़ेगा, जहाँ जहाँ मेनू बार 1 है वहाँ 1 लिखना पड़ेगा। तो एक तरीका ये था आपका लिंक यूज़ करके। एक तरीका आप और यूज़ कर सकते हैं जो मैंने यहाँ पर बताया होगा आप लोगों को, ठीक है। डायरेक्ट लिंक यूज़ किया हमने, सही है ना। ये आप यूज़ नेविगेट हुक भी यूज़ कर सकते हैं। तो उसके लिए आप क्या कर सकते हो कि आपको हैंडल क्लिक बनाना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा, ये आपका यूएल, ये आपका जो अनऑर्डर्ड लिस्ट है वो ऐसा बनेगा, ठीक है। हमने क्या बनाया हुआ है, लिस्ट आइटम क्या है, हमने क्या क्या है, होम था, लॉगिन था, रजिस्टर था, और सही है ना, ये सही है ना, ये वाक्य अपना नहीं। और क्या थे उनके, अब क्या करें हमने हैंडल की लिस्ट, होम के लिए क्या पास करेंगे, उसका पाथ क्या था स्लैश, लॉगिन का पाथ क्या था, रजिस्टर का पाथ क्या था, और इसका पाथ क्या था शॉप का। तो ये क्या कर रहा है, ऑन क्लिक किस पे जा रहा है, हैंडल क्लिक हो रही है, उसका एक वैल्यू पैरामीटर पास हो रहा है। तो क्या करो, नॉर्थ हेमिस्फीयर में जाके फंक्शन क्रिएट कर लो, क्या नाम करके, हैंडल क्लिक, और वो जो हमने पास किया वो किसमें आ गया, वैल्यू आ गया। अब हम क्या करेंगे, यूज़ नेविगेट हुक यूज़ करें, क्या करेंगे, यूज़ नेविगेट हुक। तो यहाँ पर अपन क्या कर सकते हैं, एक यूज़ नेविगेट हुक को ले लेंगे वेरिएबल, ठीक है। क्या करा मैंने, यूज़ नेविगेट हुक ले लिया, उसको ले लिया एक वेरिएबल, कौन से वेरिएबल में, नेविगेट। अब ये वैल्यू में क्या आ रहा है, आप जिस पे क्लिक कर रहे हो, तो अगर आपने क्लिक किया होगा होम वाले बटन पे तो क्या आया, वैल्यू में क्या आया, स्लैश आया। अब आप क्या करो, इसको स्विच करो, इसको स्विच कर दो वैल्यू। तो अभी केस बनेंगे। तो अभी आपका केस अगर है कि आपका ये पास किया है आपने, तो कहाँ राउट करना है आपको, हाँ कहाँ जाना है, तो आप फिर नेविगेट आपने लिया ना वेरिएबल, आप उसको फिर नेविगेट कर सकते हो कि इसको इस पाथ पे भेज दो, कौन से पाथ पे भेज दो उसको, कौन सा पाथ पे, देखो ऐसा वैल्यू है, नेविगेट को इसको यहाँ भेज दो, ठीक है। फिर आपने अगर दूसरा कुछ क्लिक किया होगा, क्या दूसरा क्या था, स्लैश लॉगिन, तो कहाँ भेज दो उसको, कौन से पाथ पे, फिर आपने किस पे क्लिक किया होगा, जैसे वैल्यू है ना, आप वैल्यू को स्विच कर रहे हैं ना, तो कहाँ भेज दो उसको, रजिस्टर। और आपने क्लिक किया होगा स्लैश शॉप, तो कहाँ भेज दो, नेविगेट करके उसको, समझ में आया, यूज नेविगेट हो, तो उसका काम राउटिंग में काम आता है, ठीक है। अब देखो मैंने क्या बनाया, एक मेनू बार बनाया, मेनू बार 1, इसको यूज़ करता हूँ अभी मैं, ठीक है। शिफ्ट ऑल्ट ओ, अनवांटेड मेनू बार निकल गया। तो मेनू बार है मेरे पास अभी, एक मेनू बार है, मेनू बार 1, ठीक है। अगर यूएल है, इसका भी क्लास का नाम क्या है, मेन्यू बार। यहाँ पर क्लास का नाम क्या है, मेन्यू हाइफन बार, है ना, मेन्यू हाइफन, ठीक है। फाइल में गए, सेव ऑल किया। अब क्या कर रहा है ये, इस एल आई के ऑन क्लिक पे क्या फंक्शन कॉल होगा, और वो क्या कर रहा है, होम का पाथ पास कर रहा है क्या नहीं, और वो इधर आके उसको राउटिंग कर रहा है।
होम लॉगिन रजिस्टर और सही है। अब वो लिंक नहीं है ना, वो लिंक नहीं है, इसके लिए देखो ये अपने को अलग से करना पड़ेगा। पहले लिंक था ना, तो हाइपर लिंक का काम अपने आप ये आइकन बदल जा रहा था, हैंड में बन जा रहा था वो, और अभी ये लिंक नहीं है, कर्सर पॉइंटर हो जा रहा था ना, अभी अपने को करना पड़ेगा अलग से जाकर। CUR एंटर। ओके, तो समझ में आ गया, यूज नेविगेट सारे तरीके समझ में आ गए, ठीक है। चलो प्रैक्टिस करो इसको, मैं कोड पुश कर रहा हूँ, ठीक है।